आज नवरात्रि का घट स्थापना का दिन है, पहला दिन है। आज के दिन हम शैलपुत्री देवी की पूजा करते हैं। शैलपुत्री देवी ये जो नाम है वो कैसे पड़ा? शैल का मतलब संस्कृत में पहाड़ और पुत्री मतलब बेटी। तो क्योंकि माता पार्वती अपने दूसरे जन्म में मतलब पार्वती के जन्म में हिमालय राजा की पुत्री थी और हिमालय एक पर्वत है तो पर्वत को शैल कहते हैं, और क्योंकि उनकी बेटी थी इसलिए शैलपुत्री। उनके राइट हैंड में त्रिशूल है और लेफ्ट में कमल होता है। कहा जाता है कि बहुत सारे शक्तिपीठ है, 52 शक्तिपीठ है, कुछ सिद्धपीठ है। अब शक्तिपीठ इसलिए कहा जाता है उन जगहों को जहाँ पे माता सती मतलब जब उनका पहला जन्म था दक्ष प्रजापति के पुत्री के रूप में, तब उन्होंने शिवजी के साथ विवाह करने के लिए बहुत तपस्या की। उसके बाद उनका विवाह हुआ, पर क्योंकि शिवजी एक कहते हैं अघोरी या सन्यासी के रूप में थे, इसलिए दक्ष प्रजापति को उनका जमाता पसंद नहीं था। और जब एक यज्ञ किया गया तो उसमें हर एक देव को, हर एक भगवान को बुलाया गया सिवाय शिवजी के। ये जब खबर सती देवी को पता चली तब उन्होंने वो बोली कि नहीं, बाहर वालों को आमंत्रण की ज़रूरत पड़ती है, मैं तो उनकी बेटी हूँ, मैं जा सकती हूँ। शिवजी ने तभी भी उनको मना किया था कि नहीं जाना, क्योंकि कुछ ना कुछ अनर्थ होने वाला है। पर उन्होंने शिवजी की बात नहीं मानी और वो चली गई। फिर जब उन्होंने देखा कि ना उनका स्वागत हो रहा है, ना माँ, ना बहन, ना पिताजी, कोई उनको इज्जत नहीं दे रहा, तब उन्होंने सवाल पूछा अपने पिताजी को, मैं तो आपकी बेटी हूँ और शिवजी आपके जमाता है, तो फिर उनको आपने निमंत्रण क्यों नहीं दिया यज्ञ के लिए? तब दक्ष प्रजापति ने शिवजी के लिए बहुत सारे अपशब्द निकाले और ये सुनकर देवी सती को इतना बुरा लगा कि उन्होंने सोचा कि मैंने अपने पिताजी के पास आने के लिए अपने पति की बात की अवहेलना की, मैंने उनकी बात नहीं मानी। तब उन्होंने जो यज्ञ कुंड था उसमें खुद की आहुति दे दी। जब ये बात शिवजी को पता चली तो वो क्रोधित हो गए। अग्नि कुंड से, हवन कुंड से उन्होंने सती देवी का पार्थिव देह निकाला और पूरे ब्रह्मांड में क्रोधित होकर और दुखी होकर वो तांडव करते हुए घूमने लगे। इस तांडव की वजह से, इस क्रोध और इस दुख की वजह से जो पूरे सृष्टि में हाहाकार मचा था, तो देव दानव हर कोई विष्णु के पास पहुंच गए, नारायण जी के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा कि इस कठिनाई से हमको निकालिए। तब अपने सुदर्शन चक्र से वो जो देवी का पार्थिव शरीर था सती माँ का, उसके 52 टुकड़े कर दिए। तो जहाँ जहाँ ये टुकड़े गिरे, यहाँ जहाँ जहाँ उनके शरीर के अंग गिरे, वहाँ वहाँ एक शक्तिपीठ बना। मतलब वो खुद शक्ति थी तो शक्ति के अंश वहाँ पे है, इसीलिए जो जहाँ पे भी शक्ति का अंश गिरा है वो शक्तिपीठ बना। क्या इंटरेस्टिंग है। और इट्स लाइक मतलब जहाँ जहाँ उनका, अगर हम कह सकते हैं उनकी छाया गिरी हो या मतलब अंग है जो भी है, बट शक्ति 52 अलग जगहों पे है। और वहाँ पे ही क्यों है ये तो हम मेरी जो परिक्रमा है, जो मेरी यात्रा है, उसके दौरान हम जानेंगे। तो आज का पहला दिन है शैलपुत्री के लिए, तो आज हम देवी शैलपुत्री का वंदन करेंगे, उसकी ही पूजा करेंगे। हाय, मैं अभी माता के मठ से निकली हूँ, माता नु मठ से। मेरा जो पहला पड़ाव था माता नु मठ में घट स्थापना करने के हेतु से जो मैं गई थी वो हुआ। सुबह मैंने घट स्थापना की, माता का दर्शन भी हुआ और प्रसाद भी मिला। मतलब कल तक जो भी मुश्किलें आई, आज घट स्थापना के बाद वो बहुत सारी कम हो गई हैं। माता ने मदद की और मतलब वहाँ का जो माहौल था वो देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रसन्नता हुई।
और जो एक ऊर्जा मिली दर्शन करने के बाद, वो तो मतलब कुछ कह ही नहीं सकते उसके बारे में। अब मैं दूसरे पड़ाव की तरफ जा रही हूँ, वो है नारायण सरोवर कोटेश्वर, जो मातानोमढ़ से 60 किलोमीटर की दूरी पे है। अब वहाँ क्या देखने मिलेगा, बस वो जानना है। वो एक बार देख लूँ तो वाओ, मतलब मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। अब जा रही हूँ, वो ब्रह्मा जी का मंदिर है, लेकिन वो मायावी रूप वाला मंदिर है, जहाँ पे ब्रह्मा विष्णु ने एक माया रची थी, जिसकी वजह से रावण को जो शिवलिंग उन्होंने उठाया था वो यहीं पे छोड़ना पड़ा। अब उस मंदिर में जाके हम उसके बारे में और जानकारी लेते हैं। मंदिर की विशेषता आप बता पाएंगे? ये कोटेश्वर महादेव, ये शरणेश्वर महादेव। कैलाश भोलेनाथ का तपस्या करके रावण भगवान को प्रसन्न करके लंका ले जा रहा था। तो भगवान ने खूब तपस्या किया, भोलेनाथ प्रसन्न होकर बोला रावण को क्या चाहिए मांग लो। तो उसने मांगा प्रभु मेरे को अमर बनाओ, मेरा मृत्यु न होगा। भोलेनाथ ने विचार किया अमर तो कैसे बना सकता हूँ, जन्म है उसका मृत्यु है, तू मेरा भक्त है और कुछ चीज़ चाहिए तो मांग लो। तो नहीं प्रभु अपनी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत माया, और कुछ चीज़ नहीं चाहिए। भोलेनाथ विचार किया कि मुख से मेरा वचन निकल गया, तो भगवान ने तथास्तु करके कैलाश से शिवालय दिया कि रावण ये लिंग देता हूँ, लेकिन कहीं ज़मीन पे नहीं रखना, जहाँ रिश्ते में रखोगे वही मेरी स्थापना हो जाएगा। तो ये बात सब देवताओं को पता लग गया, ब्रह्मा जी विष्णु भगवान। तो देवों ने विचार किया कि भोलेनाथ तो भोला ही रहा, ये तो अजरमर बनेगा, इसका मृत्यु कैसे होगा। तो ब्रह्मा विष्णु भगवान सब मिलकर बोला कोई पण ऐसे माया जुक्ति बनाकर जो भोलेनाथ ने लिंग दिया और रावण के हाथ से छुड़ाई। यहाँ सिंध नदी और समुद्र का संगम था। तो ब्रह्मा जी गौ का रूप लेकर कीचड़ के अंदर बैठ गए। विष्णु भगवान सभी देवताओं तपस्वी का रूप लेकर गौ निकालने की कोशिश कर रहा है। जैसे ऊपर से रावण जा रहा, सभी देवों ने आवाज़ किया, मदद मांगा कि रावण तू तो महान शक्तिशाली है, कीचड़ में गौ पड़ा, थोड़ा मदद कराओ, अगर बिना निकाले ऐसे चला गया, गौ का मृत्यु हो गया, तेरे को गौ हत्या को पाप लगेगा। तुरंत रावण जमीन पे देखा कि तो मैं ब्राह्मण हूँ, गौ तो बचाना चाहिए, तो जमीन पे आया। एक भुजा हाथ में शिवलिंग था, खूब कोशिश किया, गौ निकलती नहीं है। तो गुस्सा में आकर रावण ने अमर बनने का जो 20वें भुजा हाथ में शिवलिंग था, चारों तरफ पानी कीचड़ भरा हुआ था, वहीं टेकरी जैसे दिखा हुआ लिंग छोड़ दिया रावण। तुरंत इधर आया तो भगवान विष्णु को पता लग गया कि रावण ने जमीन पे लिंग छोड़ दिया। तो भगवान ने उसकी माया सब समेट लिया। गौ के जगह पे अभी कुंड बोलते, दया कुंड। भगवान यहाँ विष्णु समरूप पानी में प्रकट होकर उसकी चरण इधर छोड़ दिया कीचड़ में विष्णु भगवान ने। रावण दोबारा पर आया, देखा तो अरे तो देवों ने मेरे ऊपर कपट किया। तो भगवान का वरदान याद आया कि भोलेनाथ मेरे को लिंग छोड़ने के तो ना बोला, लिंग तो मैं उधर छोड़ के आया। तुरंत गया लिंग लेने के लिए, तो जहाँ एक लिंग था उस जगह पे भगवान ने कोटि करोड़ों लिंग का दर्शन दे दिया। तो रावण ने समझ लिया कि देवों ने यहाँ तो माया बना दिया, अभी असली शिवलिंग कौन सा पहचानूंगा। खूब कोशिश किया, उसकी विद्या का बल से जो शिवालय था पुराना उसने पहचान लिया। जब उठाया अभी भी शिवलिंग के ऊपर रावण का उंगलियों का निशान है। कोशिश किया, आकाश पानी अंदर से आवाज़ आया कि रावण
अब मेरे को यहाँ से उठाना नहीं, तेरी और मेरी शर्त पूरी हो गई, मैं दुनिया के उद्धार के लिए यहाँ विराजमान हो गया। तो रावण ने विचार किया कि मेरी हजारों साल की भक्ति तो मेरी वो अधूरा रह गया। दोबारा पर यहाँ तपस्या किया रावण ने, खूब भगवान को विनंती करते हैं, भगवान प्रसन्न नहीं हो रहा। लास्ट में भगवान का उसने कमल पूजा किया, फिर भोलेनाथ प्रकट होकर दर्शन दिया। रावण मांग बस प्रभु कुछ नहीं चाहिए, अमर बनाओ। तो भगवान ने लास्ट में उसको वरदान दिया, वो उसको नाभि के अंदर अमृत रखा। भगवान ने शर्त रखा रावण ने कि जब तक वो चीज़ कहीं किसी को नहीं बताओगे तब तक तेरा मृत्यु नहीं होगा। यहीं से भगवान अमर वरदान रावण प्राप्त करके लंका गया। खूब समय में उसने राजपाट किया। अंतिम समय राम रावण का युद्ध के समय में भगवान लास्ट राम बोलते हैं कि रावण का ये उसका मृत्यु क्यों नहीं हो रहा है रावण का। तो उसने विभीषण ने बताया, भोलेनाथ ने उसकी नाभि के अंदर अमृत रखा। लास्ट में रावण के हाथ से, राम के हाथ से रावण का मृत्यु हो जाते, मोक्ष हो जाते। उस समय 33 कोटि देवों सब इधर आया। भगवान कोटिलिंग ऊपर कोटेश्वर महादेव ने स्थापना की। उस समय देवों ने जल नहीं जरूर पड़ा, भगवान की आराधना किया। नर नारायण भगवान ने उसका पैर से जमना अंगूठा से जल प्रकट किया। ये बगल में सरोवर बना, उसके अंदर देवों ने स्नान किया, वहीं से जल लेकर भगवान की स्थापना की। कोटिलिंग बने, इससे ऊपर देवों ने कोटेश्वर महादेव नाम रखा। फिर देवताओं इधर आया, विचार किया कि विष्णुदेव इधर स्वयं बैठे हैं, उसका शरण पड़ा है कीचड़ में, उसका महिमा नहीं रहे। तो जहाँ विष्णु का शरण पड़े, इसके ऊपर देवों ने शरणेश्वर महादेव की स्थापना की। लास्ट में विष्णु खूब आनंदित हुआ, तो देवताओं विदाई नहीं जा रहा। तो विष्णु बोला क्या है, तो कि प्रभु हमने रावण के पास कपट किया, देवताओं ने झूठ बोला। ब्रह्मा जी बोला मैं गाय बना, हमारा कुछ प्रायश्चित करो। तो भगवान खुशी से बोला, पूर्ण यात्रा करके परिक्रमा करके विदाई हो, ये पाप के आपका निर्वाण हो जाएगा। कलयुग में मनुष्य का कोई अनजान में कोई अच्छा धर्म का किसी भलाई करते, कोई ऐसे दोष पाप हो गया तो शिव के साथ स्वयं विष्णु बैठा, ऐसे दोष में से उसका निवारण हो जाएगा। 4 सरोवर है मेरा, उत्तर में मान सरोवर, पंपा सरोवर, बिंदु सरोवर, पश्चिम का नारायण सरोवर। बोलो कोटेश्वर महादेव, शरणेश्वर महादेव की जय। तो अब हमें मिली जानकारी शरणेश्वर महादेव और कोटेश्वर महादेव की। तो ये जानकारी जो ऐसी है जो हमें पता नहीं थी, ऐसी माया जो देवों ने की ताकि रावण अजरामर ना हो। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अलग है। पंडित जी धन्यवाद ये जानकारी हमें देने के लिए।